जाप करके ही तब इनका जप करते हैं इस तरह से। लेकिन आपने देखा होगा कि भैरव भी संबंध के लिए उपयोग किया जाता है भैरव को, और इसको बगलामुखी माता को भी संबंध के लिए उपयोग किया जाता है या उनका प्रयोग किया जाता है। तब मंत्रों में अपार शक्ति है। अगर कोई सिद्ध हो जाए तो आप उससे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, करके दिखाए ना दिखाए वो बात अलग है। पहली बात तो मंत्र के देवता की ही उत्कट इच्छा हो जाती है कि वो आप पर किसी भी प्रकार का भार आता है तो उसके उतारने का भार उसके लिए। जब आप कोई भी साधना करते हो, कोई भी देवता आपके निकट आ जाता है, किसी भी देवता को आपका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, आपको किसी भी देवता को, और कोई भी देवता आपके शीश पर अपना वरद में हस्त रखता है, तो उसका काम होता है आपको सन्मार्ग पे चलाए रखना, आपकी विपत्ति में रक्षा करना, आपके कार्यों को बिगड़े हुए को बनाना और आपके सभी भार को उतार कर फेंक, ये उसका काम होता है। तब हमें इसके लिए अलग से कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती, जाप नहीं करना। हमने तो जो जप किया है, जो अनुष्ठान किया है वो कर लिया है, फिर देवता का काम शुरू हो जाता है। अगर हमने उसको हृदयंगम कर लिया है तो वो देवता काम करता ही करता है। आप लोग जो अभी साधना कर रहे हैं और बगलामुखी साधना में नहीं थे, तो आप इधर आ जाइए ना, आप उस दिन मिल चुके ना मेरे से, हाँ तो यहाँ लाइन लगा दो इस तरह से। तब आपको ये साधनाएं जो है ये बहुत कुछ सिखाती है। दीक्षा का मतलब ही संस्कार से, दीक्षा कोई अलग से नहीं दी जाती। इस दीक्षा जो होती है वो संस्कार होता है। क्या होता है? संस्कार। संस्कार क्या कहता है? हमारा नेकी से रहना, संसार में अच्छा करना और शरीर को साधना। क्योंकि अगर शरीर को साधा नहीं तो आपके कार्य में बल लगेगा ही। कोई श्रमिक भी है, वो बहुत तेजी से काम करने की कोशिश करता है और उसको काम 8 घंटे करना है, तो कोई जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी ये कहेगा कि तुम इतनी ऊर्जा के साथ लगातार इतनी देर काम नहीं कर सकते, इसलिए अगर धीमी गति से काम करोगे तो आप पूरे 8 घंटे काम करोगे, और तेजी से काम करोगे तो आप 2 घंटे बाद टूट जाओगे, शरीर में थकावट हो जाएगी और शरीर के अंदर में कोई बल रहेगा नहीं। हम गुरु के पास थे, गुरु ने हमें दीक्षा दी, तब गुरु ने सिखाया क्या हमें ये तो बताइए। तब गुरु संस्कार देता है। गुरु अर्जुन के पास है, तब अर्जुन को क्या सिखाता है गुरु? तब अर्जुन को यज्ञ करना सिखाता है, तब अर्जुन को यज्ञ को लीपना सिखाता है, तब अर्जुन से लकड़ियाँ मंगाता है जंगल से, तब अर्जुन से जो कार्य है अनेक उनमें सहयोग कराता है। तब अर्जुन को ऐसा भी करता है कि अर्जुन एक टाइम में खाना बनवाने में मदद करता है। तब अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य बहुत सारे कार्य सिखाते हैं। तब अर्जुन को बाण सिखाता है चलाना, और फिर बाण के साथ मंत्र का उपयोग करना सिखाता है कि अगर हम इस मंत्र का उपयोग करेंगे, इस अस्त्र का उपयोग करेंगे तो ये ब्रह्मास्त्र में आपके शत्रु का छेदन कर डालेगा। तब गुरु अलग अलग मंत्र सिखाता है। तब एक मंत्र पे वो रखता नहीं, एक मंत्र से काम चल जाता तो ना तो ब्रह्मास्त्र होता, ना शिवास्त्र होता और ना कोई अन्य अस्त्र होता। फिर एक ही अस्त्र होता है, या तो ब्रह्मास्त्र होता है या वो सुदर्शन चक्र होता है, या फिर कोई और अन्य अस्त्र होता। तब इतने सारे अस्त्रों की जरूरत ही इसलिए पड़ी। इसलिए आज भी संसार में दत्तात्रेय के, भगवान दत्तात्रेय के अगर गुरु गिने तो 24 गुरु, 24 तत्वों की जो व्याख्या करते हैं, वर्णों की जो व्याख्या करते हैं, वो 24 गुरु उनको दिखाई देते हैं संसार में, और सबसे वो सीखने की बात। इसका मतलब क्या है? दीक्षा एक ऐसा नियम है, ऐसा संस्कार है जो हमें आत्मा से तो सीखने को मिलता है। हमारी आत्मा क्या करती है? हमें दीक्षा प्रदान करती है। कभी सोचा चोरी करने जाओगे, तब चोरी करने से पहले चाहे किताब में पढ़ा ना पढ़ा, पता चलता है ना कि ये पाप है ठीक? किसी के पैसे मारोगे, खाओगे, तब उसको खाने और पाने से पहले पता चलता है ना मैं पाप करने जा रहा हूँ। कौन बताता है? आपको बहुत सारी गुप्त बातें आपकी आत्मा बताती है। आप जब धर्म करते हैं तो अंदर कोई पर्सन होता है, वो कौन होता है? आपका आत्मा ही तो होता है। दूसरों को खाना खिलाते हैं, कोई पर्सन होता है, कौन पर्सन होता है? आपका आत्मा पर्सन होता है। अब इस प्रकार से जो हम साधना कराते हैं वो हमारी दीक्षा ऐसी दीक्षा नहीं है कि हम आपको पल्ले से बांध करें। आप अच्छा हमारे से ले लो, बुरा हमारे पास अगर कुछ दिखता है आपको उसको वहीं छोड़ दो, अच्छा अच्छा ग्रहण करके आगे चले जाओ। मेरा तात्पर्य ये है, मेरा तात्पर्य गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे चीचड़ की तरह लिखते रहे और क्या कहते हैं मेरे अंदर घाव का डाले मेरे शरीर में। तो चीचड़ नहीं बनाना है मैंने आपको दीक्षा देके अलग कर देना है, संस्कार सिखाना है।
आप इस संस्कार को अब अपने जीवन में जमाए रखिए। एक दिन वही संस्कार आपको बहुत ऊंचा लाभ देता है। जैसे विनम्रता आपको बहुत ऊंचा लाभ देती है, संसार जानता है। क्रोध आपको हानि देता है, संसार जानता है। लेकिन अगर खुद भी इन चीज़ों को अगर एक रूप में संभाले रखोगे, जैसे विनम्रता को धारण किए रखोगे, तो उससे अक्षय सुख प्राप्त होते हैं, हम पता चल जाएगा। दान धर्म करते रहोगे तो अक्षय सुख प्राप्त हुए पता चल जाएगा और आत्मा प्रसन्न होती रहती है। जब हम संस्कार को अच्छी तरह ग्रहण करते हैं तो हमारा कार्य संस्कार को ग्रहण करना है, किसी शारीरिक गुरु को ग्रहण करना नहीं है, उस आत्मा को ग्रहण करना है जो हमें ऊंचे पद पर ले जाए। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, इस तरह इसकी सत्ता बढ़ती चली जाती है शरीर में। और जब वो सत्ताएं शरीर में उपस्थित हो जाती है तब हमारे भार बढ़ जाते हैं, हमें अहंकार हो जाता है, हमारे कष्ट बढ़ जाते हैं। तब भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि सबसे पहले काम का त्याग कर दो, ऐसे कर्म का त्याग कर दो जो आपके अपने लिए आप करते हैं, तब सबके लिए करें, ऐसा है। हाँ जी, लेकिन वो एक समय आता है जब सबके लिए नहीं करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले सबके लिए करने से पहले हमें ऐसी दक्षता ग्रहण करनी पड़ती है, क्योंकि पहले अपने लिए करते हैं, पहले अपने को संसार के सामने उजागर करते हैं। और जब अपने को संसार के सामने उजागर नहीं किया तो सबके लिए कैसे करोगे? तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहले अपने को ठीक करना है, पहले अपने चरित्र का बदलाव करना है, अपने संस्कारों का बदलाव करना है। यही आपकी दीक्षा है। आप किसी भी मंत्र में कई चीज़ें सीखते हैं। एक आपका आसन सिद्ध होता है, एक कोई दूसरी मुद्रा सीखते हैं, एक आपके प्राण का अवलंबन होता है, आप प्राणों का अवलंबन करते हैं, दूसरा आप मन का अवलंबन करते हैं और उनको देखते देखते आप बहुत कुछ सीखते हैं। शरीर में प्राण का आवागमन हो रहा है, आप बार बार उसका ध्यान करते हैं, आप मंत्र जप करते हैं, आपके मन का ध्यान होता है। इस तरह से जब साधना की जाती है आप शरीर को भी साधते हैं। आप कम खाते हैं, अल्पाहारी होते हैं, अल्प निद्रित होते हैं, कम सोते हैं। आप जब कम खाएंगे तो कम सोएंगे और उसके बदले में आपके शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। आप बीज से जुड़ते हैं, मंत्रों से जुड़ते हैं, आप देव स्वरूप के दर्शन करते हैं, कई बार स्वप्न में दर्शन करते हैं और कई बार आज्ञा चक्र के मध्य दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे लाभ मंत्र जप करने के होते हैं, लेकिन आपको सबको अलग अलग प्रकार के लाभ भी महसूस होते हैं। चलिए देर ना करके मैं पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ शनि धाम में। आप लोगों ने एक साधना की और बहुत अच्छी ऑनलाइन साधना की और माता बगलामुखी आप पर कृपा करें, आपको अनुकंपित करें, आपके शीश पर अपना हस्त रखे, सदा आपको सन्मार्ग पर लगाए रखें। और इसमें आपकी मदद की एकांशु जी ने और पूर्णिमा बहन और आपको पसंद भी आया होगा। आप लोग सब एक आयु के हैं, जुड़े तो आपने महसूस किया होगा और आपको बहुत सारी ऊर्जाएं जो है वो शरीर के अंदर तरंगित महसूस हुई होगी। तो किन किन ने कृपा पाई ऐसा लगा, हाथ उठाएंगे। जिन जिन के शरीर में वाइब्रेशन खूब हुई हाथ उठाएंगे, जिनको झंझनाट, वाइब्रेशन, स्फुरना और ऐसे ठक ठक की आवाज़ें और बहुत तरह के जो है ना क्या कहते हैं अनुकंपन महसूस हुए और देवी कृपा महसूस हुई। तो क्या आप लोगों ने दिव्य सपनों का आभास किया? और जिनको बाधा होती है उनकी बाधा में कटाव चालू हो जाता है। जब वो कोई भी साधना करते हैं, अगर उनको पहले निगेटिविटी है तो उसका घर्षण होता है, उनको दबाव पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम में साधक जो है साधना करते करते इन सबसे पार पा जाता है। तब वो अपने कुल के सभी पितरों को, अगर उसको कुछ भी होना बंद हो गया इसका मतलब उसके कुल में सभी पितर शांति से हैं। और अगर उसने एक साधना सफल कर ली है और फिर कुछ उसके अंदर आता है तो इसका मतलब उसके कुल के पितृ बाकी हैं और वो चाह रहे हैं आप उनका उद्धार अपने हाथ से करें। तब आपकी भक्ति से उनका उद्धार होता है और इस तरह अपना जीवन भी साफल्य होता है। देखिए भागीरथ केवल गंगा जी को इसलिए लेके आए कि उनके पितरों का उद्धार हो, लेकिन गंगा जी तो सबके पितरों का उद्धार कर रही है। सबके शरीरों की जो भस्म है उसको अपने अंदर समाहित कर रही है, सबके शरीरों की जो हड्डियां हैं उनको अपने अंदर समाहित कर रही है, जिसको हम खून बोलते हैं या जिसको हम क्या अस्थियां बोलते हैं, उनका सबका विसर्जन कहाँ हो रहा है बताइए जरा? गंगा जी में हो रहा है। लेकिन जब भागीरथ ने प्रयास किया था तो केवल अपने पितरों के लिए किया था, लेकिन उनका ये प्रयास सफल हुआ, साफल्यता मिली और 60,000 पुत्रों के बाद हुई, ठीक है ना। तब उनकी जो कमाई है वो आज तक शास्त्रों में लिखी हुई है। किसकी कमाई? भागीरथ। तब 60,000 पुत्रों का तो नाम लिखा नहीं हुआ,
तब उसी का नाम लिखा जाएगा शास्त्रों में कि जिसने कुछ कमाया है। और जब तक नहीं कमाओगे तब तक आपको इस संसार में कोई पूछने वाला नहीं। आप आए चले गए, कुछ नहीं आए। ऐसे आना जाना तो सबका है संसार में। पत्ता तरवर से कहे सुन तरवर एक बात, सुन तरवर बन रहा है आपके टुकड़े, कहाँ मिले कहाँ पड़ेंगे जाए, कब मिले कहाँ पड़ेंगे जाए। तब तरवर पत्ते से गए सुन पत्ता एक बात। इस घर यही रीति है, एक कहावत एक ने आना है एक ने जाना। जिसकी छाप, जिसकी मोहर, जिसकी सील अच्छी होगी वो लग गई, ठप्पा लग गया, उसी को इस दुनिया में याद किया जाएगा, बाकियों को याद किया जाएगा। आज एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपकी भाभी के समक्ष रखा। मैंने उनसे किसी बात पे पूछा कि हम आपके परिवार के कुल के एक आदमी को आज याद कर रहे हैं, इसलिए याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक दान किया, उसका वो दान अमर हो गया, इसलिए हम उसको 28 साल बाद याद कर रहे हैं। नहीं तो इसी प्रकार से आपको याद किया जाता है। तो अपनी मोहर अच्छी छोड़िए, है ना, और ईंट शाही पक्की हो, कभी कच्ची ईंट लगा के छोड़ देना। इसलिए जाप करना है। जो जाप आपको अब मिला है वो निरंतर जपना है। इसके अलावा भी हमने अब एक नई साधना शुरू की है हनुमान जी महाराज की। हमारे ये अगर 3 मंत्र पक्के हो गए पर निगेटिविटी, मुझे नहीं लगता कभी आप जो है निगेटिविटी से डरोगे, उसको दूसरे के शरीर से नहीं निकाल पाओगे या अपने घर से नहीं निकाल पाओगे। तब आप पितृदोष, प्रेत दोष और इस प्रकार के जितने भी दोष है सबको सिमटा कर रहोगे। लेकिन अभ्यास जरूर करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सो जात, क्योंकि जो आपका अभ्यास है वही आपकी सिद्धि है। आप ये सोचोगे देवता आपके बराबर में आके खड़ा हो जाएगा किंकरवत, वो केवल आपको दर्शन देने बीच बीच में आएगा और आप बधाई के पात्र होंगे उसकी तरफ से। और वो दर्शन पाके आपकी जो शक्तियाँ हैं, शारीरिक जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएँ हैं, वो वृद्धि पाएंगी और इससे आपको अनंत लाभ होंगे। क्या होंगे? अनंत लाभ होंगे, वही आपकी सिद्धि होगी। ये नहीं होगा कि आपने कहा हे भैरव जाइए ये काम करके लेके आइए, वो आपका कोई नौकर नहीं है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको केवल सन्मार्ग पर चलाती है, और एक ऐसी ऊर्जा है कि जब तक आप उसकी ऊर्जा नहीं ग्रहण करते तब तक आप वैसा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको स्तंभन करना है तो बगलामुखी माता के जो गुण है वो आपको ग्रहण करने ही करने। कोई काली तो बन गया, उसमें काली के गुण नहीं आए। कोई दुर्गा जी का ध्यान तो कर रहा है, उसमें ममत्व नहीं आया, उसमें करुणा नहीं आई, उल्टा वो क्रोध व आवेशित होकर दुनिया भर के कार्य कर रहा है। कोई शनिदेव का ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसमें शनिदेव का एक भी गुण नहीं है। वो ना न्यायकारी बन पा रहा है, ना क्षमा ही किसी को कर पाता है। ऐसे और अगर कोई हनुमान जी का भक्त है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है क्रोध। हनुमान जी को तो क्रोध आता ही नहीं था कभी। और ये मूर्खानंदों की बात है कि हनुमान जी को क्रोध आता था और वो आवेशित रहते थे। कहीं हनुमान जी को तो याद हो दिलाना पड़ता था, भगवान आप कुछ कर सकते हैं, करिए ना। नहीं समझा? कभी क्रोध आया नहीं। और आज क्या है कि कोई हनुमान जी को पूछता है, वो पहले तो मुंह फुला लेता है ऐसे करके, है जी, और फिर यूं यूं करके चलता है, यूं, है जी, और फिर ऐसे प्रयोग करता है कि जैसे अभी काट डालेगा अभी मार डालेगा। तो भाई तू रावण की लंका में आया है क्या, बाग उजाड़ रहे हैं क्या? ऐसे तो ऐसी तो मनु भैया की नीति नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से करे। और मेरा साधक तो खास करना करे, क्योंकि मैं इतने सालों से शनिदेव की भक्ति करता आ रहा था। बहुत बार शनिदेव महाराज के दर्शन किए, बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी, लेकिन कभी शनिदेव महाराज अंदर नहीं आए। ठीक है, आपको देवता के गुण मिलते हैं प्रसाद, वो गुण आपको आपके उच्च व्यक्तित्व का परिचय है। नहीं समझे? आपके विवेक की ग्रंथियां। बहुत सारे कृष्णों ने, विवेकानंद जी को पता था आज मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा अमेरिका के, तो बहुत सारे कृष्णों में से एक माता उठ के आई और उन्होंने कहा आपके यहाँ तो मूर्ति पूजा होती है, जो आपके यहाँ के लोगों की असफलता का राज है। उन्होंने कहा ये असफलता का राज नहीं समझे, मैं ऋषि की संतान हूं, अगर मुझे यही याद ना रहे तो मैं काम क्या करूंगा? नहीं समझे? एक ऊर्जा होती है। आज टाटा चले गए, लेकिन अगर उनके बाद अगर उन्होंने किसी को छोड़ा है और वो उनका कभी याद नहीं रखेगा तो उनके अनुकूल काम नहीं कर पाए। आपको याद है कि आपके पिता का सम्मान है समाज में,
आप कोई काम ऐसा नहीं करते कि आपके पिता का सम्मान गिर जाए। ऐसा कोई काम करते हैं कि पिता ने जितना कमाया आप उससे ऊपर कमाएं, आप उससे ऊपर के तो हो जाए। और पिता भी चाहता है कि मैं गुरु जैसे चाहता है कि गुरु गुड़ी रहे और चेला चीनी हो जाए। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है आपको उससे ज़्यादा ज्ञात हो, ये गुरु चाहता है। गुरु ये नहीं चाहता आप अपूर्ण रह के संसार में चले जाएं। और गुरु लेकिन ये भी चाहता है कि मेरा कोई भी शिष्य पक जाए। क्या पक जाए? कोई भी शिष्य पूर्ण रूप से परिपक्व हो, अपरिपक्व ना हो। क्योंकि माँ के गर्भ में अधूरा ज्ञान लेके एक बच्चा अपना प्राण खो देता है, वो अर्जुन का बेटा है, उसका नाम क्या है? अभिमन्यु। और अगर उसको पूरी कथा सुनने को मिलती तो ज्ञान उसके पास कैसा रह गया? आधा रह गया, और उसका ज्ञान वो ले नहीं पाया। परिपक्व अवस्था हमें करनी है और ज्ञान को पूर्णता से ग्रहण करना है, तभी हम जो संस्कार हमें मिलेगा हम उसको कह पाएंगे कि हमें ये सिद्धि मिली है भगवान की तरफ से तोहफा। और उस सिद्धि में कहीं ना कहीं हम ही आगे होते हैं। भगवान जो करता है वो एक ही कार्य करता है कि आपको सन्मार्ग दिखाए रखता है, आपका हाथ पकड़ लेता है, अपनी ऊर्जाओं से आपका पथ प्रदर्शन करता रहता है। और बारंबार जैसे आप उसको याद करते हो तो उसकी तरंगे आपको छूती रहती है, जिससे आपका आत्मा का, आपका शरीर का ओरा बढ़ता रहता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत अवस्था में हो जाती है, आपका विवेक बढ़ जाता है। तब आपके अंतर में विलक्षण विलक्षण बातें आती हैं और उन बातों से आप जो है संसार के बहुत सारे भेद जो है वो खोल देते हैं। जय शनिदेव सबको जय शनिदेव। अब जो है सभी साधकों को जिन्होंने साधनाएं की वो वारी वारी से आएंगे और मैं चाहता हूँ कि उनको शनिधाम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाए कि उन्होंने साधना की है। आइए, आपका तो हो गया था ना? नहीं। आप पहली बार आए आज? आपको मिला ही नहीं था ट्रॉफी? नहीं। आओ खुश रहिए। क्या नाम है आपका? हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह कहाँ से आता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। हैप्पी सिंह ये शनिधाम भैया आपको शनिदेव महाराज का आशीर्वाद है। आपकी ये यात्रा कैसी रही, कैसा लगा आपको ये शनिधाम का आज का जो माहौल है, उत्सव है, और ये आपकी साधना कैसी रही? मेरी साधनाएँ बहुत ही अच्छी रही। मुझे ऐसे लगा कि मैंने 1% एफर्ट डाला और मुझे 1000% रिस्पॉन्स मिला। बहुत। तो क्या आप शनिधाम से जुड़कर और भी कई साधनाएं करना चाहेंगे? मैं मन तो मेरा ऐसा है कि मैं इसी में लगा रहा हूँ। ठीक है, ये भी साधना है और इसी मंत्र को जाप कीजिए जब तक ये आपको फलित ना हो जाए अच्छे से, और जब तक आपको पता ना चल जाए कि मैंने मंत्र जाप किया और उसके मुझे अमिट लाभ हुए, अमूल्य लाभ। जय शनिदेव बोलिए। जय शनिदेव। आइए आओ भैया, हाँ जल्दी आप। हाँ, और प्यारी बच्ची आई है। जय श्री राम। हो जाएगा बराबर नहीं। जय श्री राम। खाने का अलग लाभ। क्या नाम है तुम्हारा? तन्नू। मनु की बहन तन्नू। हाँ, तो तन्नू, ये शनिदेव महाराज आपके घर जा रहे हैं आज ट्रॉफी के रूप में। तो आप मुझे ये बताइए, आपने ये साधना की, इसका क्या अनुभव आपको हुआ? मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं रात को सो नहीं पाती थी, और भी मेरा अनुशासन नहीं में हुआ। बहुत शांति। तो सो भी पाती है, बहुत शांति मिली, अनुशासनीय जीवन हो गया। और क्या कहते हैं, बैठ बैठ के जप करना सीख गई है। और मेरे जैसा गुरु भाई मिला है जी, गुरु भी मिला, भाई भी मिला, और मार्ग प्रदर्शित हो। शनिदेव महाराज कृपा करो। बोलो बगलामुखी मैया की। चलिए आओ, आते रहो भाई, देरी मत लगाओ, एक एक करके फटाफट आते रहो। क्या नाम है बहन जी? हाँ गुरु जी एक नज़र इधर देखा करें। जय श्री राम बोलो। ऐसे देखो, वहाँ देखो, वहाँ ऐसे देखो। जय श्री राम बोलो। बगलामुखी मैया की जय। आपकी साधना कैसी रही है बताइए? आशीर्वाद दीदी के मैं ऐसे ही आगे बढ़ती हूँ। ऐसे आगे बढ़ती रही, यही आशीर्वाद करती है। इसका मतलब साधना अच्छी रही, स्वस्थ रही और मन प्रसन्न रहा पूरी साधना के दौरान, और भगवती की कृपा पाई, गुरु तत्व उजागर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आइए आते रहिए। और माताएं बहनें जब साधना करने लगती हैं, वैसे तो सबसे ज़्यादा साधनाएं माताएं बहनें ही करती हैं। ये लगाइए आपकी ये साधना कैसे करती हैं। तो 2 बार नवरात्रे आते हैं और इनकी 9 दिन की 10-10 दिन की साधना होती है। तब 20 दिन तो इनके साल में यही पहले से ही वो हैं, परिचित हैं साधना के रूप में। तो स्त्री का तो साधना में ही जीवन होता है। और आपका साधना कैसा है? मैंने इतना सोचा भी नहीं था ना, मुझे
इन्होंने सोचा था मुझे 1 पाव गुड़ मिलेगा, इनको 2 किलो मिल गया। अब इनकी थैली फटने को है। जय शनिदेव। चलिए बोलो बदलामुखी मैया। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। कहाँ से आए हैं? अम्बाला से। क्या नाम है? शालू जी। तो शालू बहन, आपको ये साधना का क्या लाभ है? उनकी शरण मेरी सबसे बड़ी बात तो ये है, और एक नियमित तरीके से साधना करने का तरीका भी है। सबसे बड़ी बात तो गुरु की सोच मेरी है। हाँ, तो खोज में क्या चाहते थे कि आप कैसा गुरु हो आपका? मैं गुरु का साहिल अच्छा, भवसागर किसको समझते हैं? तो संसार में रह के, संसार जो भवसागर है उसमें तैरना भी तो आता है लोगों को। श्वास रोक लेते हैं, सागर में ऐसे पड़ जाते हैं, तैरते ही रहते हैं। मुझे गुरु का सानिध्य में जो गुरु का मार्ग है। तो गुरु तो ये कहता है सागर में रह के मछली बन जाओ, तैर, वो अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पार पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सागर को अच्छे से तैरना सीख लोगे तब भी भवसागर हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। नहीं समझे? जय शंकर बोलो। बोलो बदलामुखी मैया की जय जय। तो ये बदलामुखी माता की साधना इन्होंने ऑनलाइन की प्रभु। और इनके सहयोगी रहे कांशु और सहयोगी रही पूर्णिमा, और अब इन सब का सहयोगी मैं रहा। मैंने भी इनकी एक क्लास ली है। अब मुझे ये बताइए, आपको साधना में जीवन कैसा लगा? ये जो 9 दिन आपने किया, पहले आप करते थे नवरात्रि का व्रत, और अब जो किया उसमें क्या डिफरेंट था, क्या प्रभाव था? इसमें थोड़ा सा ये तो रुका हुआ था, अच्छा, शरीर में जो शक्तिपात होता था, वाइब्रेशन होती थी, ऊर्जाओं का संचार होता था, वो रुक गया था। उसका केंद्र जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, और फिर वो जो है वापस चालू हो गया सुचारू रूप से। कौन आएगा था? जय श्री राम बोलो पहले। चलो, और ये हमारी बहन की लौंग का जल पीने वाली है प्रभु। और वो 1 बोतल रखती है, लौंग पड़ती है, यानी कि भगवान का पूरे दिन भजन करती है। और जो लौंग पड़ती है, यानी कि जिस लौंग को देख के वो जाप करती है, उसी लौंग को जल में डालकर उसका जल ग्रहण करती है। और इनको ये कार्य करते हुए बहुत समय हो गया। तब उनके तेज की, शारीरिक तेज की वृद्धि भी हुई, और लौंग चौकी बहुत सारे रोगों का क्षय करती है, तब वो स्वस्थ भी आज है। लेकिन साधना में उनका ये जो 9 दिन की आपने साधना की है, या माता की साधना की है आपने, बदलामुखी की, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या है? प्रभु टचिंग सी। अच्छा अच्छा, लो। सबसे पहले तो मुझे मनी दिया। सबसे पहले तो मनु भैया मेरे 19 अगस्त से मैं आपसे जुड़ी 19 अगस्त से जुड़ी थी, अभी वो 19 और 2010 में 19 अगस्त को मैं गांव छोड़कर शहर में गया था। बहुत अच्छी बात है। ये 19 अगस्त मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। हाँ जी। बहुत सारे बेनिफिट। अच्छा, ऐसा मानते थे कि पितृदोष है घर में, तो जब जब अभी किया उससे उन दोषों का नाश हो गया, बहुत प्रभाव हुआ। बहुत अच्छा। आगे भी वो साधना में जीवन बिताना चाहती हैं और जुड़े रहना चाहती हैं शनिदान से। जय शनिदेव। तो ये बहन हमारी कहाँ से आई है? तो पहले तो बहुत मोटी थी, अब पतली कैसे होगी? ये सब शुभ नाम बताओ। क्या किया? योगा टीचर हूँ, योगा करवाती हूँ। प्रभु। योगा टीचर है, लेकिन ये जो बगलामुखी मैया की साधना की, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव हुआ? अध्यात्म में ज़्यादा रुचि बढ़ी है मेरी, और स्थिरता आई है मन में। कुछ स्थिरता आई है मन में, अध्यात्म में रुचि बढ़ी है, और आपको वाइब्रेशंस होने लगी हैं। प्रभु। प्रभु। और हाँ जी, और जो शारीरिक चक्र है उनकी फीलिंग हुई है, महसूस हुए हैं। जी जय शनिदेव, जय माता दी। चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की। जय। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए हैं। तो बिहार के लोग यार शनिदेव की साधना करने लगे, बगलामुखी माता की साधना करने लगे। बिहार कितनी तरक्की करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक दिल्ली वाले हैं तरक्की को रोक के रखे हुए हैं, एक बिहार वाले हैं वे तरक्की रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। यहाँ तक आगे देखो, यहाँ तक आगे। और एक बात है ना, मैं कहीं भी जाऊँगा वहीं तक बिहार के लोग आ जाएंगे, ये समझ में नहीं आता। ये बिहार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? खैर, जब पूरे भारत का, पूरे संसार का नहीं छोड़ रहा तो मेरा क्यों छोड़ेगा? जय शनिदेव। कैसी आपकी साधना? कैसा रहा? जी, वहाँ देखिए
तो इस साधना में आपको क्या बल मिला, क्या प्राप्ति हुई? मुझे प्राप्ति यही हुई कि मेरे घर में प्रिंट बागार था वो कटे। हाँ, दोष प्रक्रिया खत्म हो गया और पता चला महसूस कर। ठीक, आइए। जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये दुबई से आए हैं और इन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चे ने साधना की है, बहुत बढ़िया। लो इस पे हाथ लगाओ। आप ही करो। अच्छा, मेरे लिए इसमें। अच्छा, लो आप भी हाथ लगाओ। तो आपकी बगलामुखी की माता की साधना कैसी रही? उधर देखिए, उधर। हाँ हाँ, निगेटिविटी खत्म हो गई, शांति बहुत महसूस हुई और बहुत सारे अनन्य लाभ हुए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलिए संदेव महाराज जय। और जय श्री देव। और एक बात और थी, मैंने इसको कुछ कहना था, कह दो। बोले ये कान में कहना था और कान तक सीमित रह गया नहीं। हेलो, जय शनि, खुश रहिए। अरे भाई, पैर छूने का मतलब क्या होता है? टच करना होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो अपने पैर से मेरा पैर टच कर दो, छूना हो जाएगा। अरे हाथ से ही कर रहा है भाई। जय शनिदेव को। आओ आगे आओ, जिन्होंने साधनाएं की। आपने नहीं की साधना? मुझे सब वैसे जानते, लेकिन मैं है ना बाल में रहती। जय माता दी। क्या आपने साधना की? वैसे शुभ नाम क्या बताया आपने? कमल बहन ने साधना की, कैसा आपको महसूस हुआ इस साधना? साधना में मुझे बहुत एनर्जी फील हुई और जब पहले दिन अमावस्या को जब स्टार्ट हुई केवल ध्यान ही था, उसके 8-10 लोगों को मैंने अपने अंदर से आई। तो निगेटिविटी के रूप में कई परछाइयाँ इन्होंने अपने अंदर से जाते हुए देखी। पहले ही दिन अमावस्या वाले दिन जो जल्दी जल्दी भाग के जा रही थी, और उस दिन से इनकी निगेटिविटी चली गई और इनको अनन्य लाभ हुआ और अब ये साधनाओं में व्यस्त रहने लगी है और इनका जीवन परिवर्तित हो गया है। ये पहले जितनी आध्यात्मिक थी उसकी डबल आध्यात्मिक हो गई है, तो परिवर्तन आ गया जीवन में बहुत सारा। सभी के जीवन में परिवर्तन आए हैं, भगवान से यही गणेश जी ही सबके गुरु है। बुद्धि तत्व को प्रदान करने वाले वही हैं और गम बीज भी उन्हीं का है। तो आपका गुरु कोई हो, इससे कोई मतलब नहीं, तात्पर्य नहीं होता। ठीक है, आप बस भगवान को ग्रहण करने वाले होने चाहिए, वो सत्य के मार्ग पे अडिग हो। हाँ जी, आइए आगे आइए, नेक्स्ट आइए। जय श्री, शुभ नाम बताइए। अभी इसमें था नहीं, आपके तो परिवार आया है ना सारा। जय शनि को बोलिए, आपका अनुभव कैसा रहा बदलाने की? बहुत बढ़िया। हाँ, सर पे है तो मन का जो भाव है वो नहीं सर पे नहीं, कंधे पे है भाई। सर पे क्यों मान रहे हैं? अभी सर पे रखते हैं। सर पे भाव है। और मनु भैया का मानना ये है कि मैं किसी के सर पे बाल हाथ रख देता हूँ तो उसके बाल उगाते हैं। देखिए उगाए, देखिए कितने सारे बाल उगाए, आप जड़े देख सकते हैं, बकायदा देख लीजिए। दोष खत्म हो गया, काफी निगेटिविटी खत्म हो गई, ऊर्जाओं का संचार हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। शुभ नाम क्या है आपका? करण चावला जी। आपकी कौन सी साधना थी? पहली साधना थी। कहाँ से आप आते हैं? उल्लासनगर महाराष्ट्र से। आपकी साधना का क्या आपको फल प्राप्त हुआ? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? सपने आते नहीं, सपने बंद है। सपने आए भी तो मैं ही दिखाई दी, वो भी काफी दिव्य प्रकाश के साथ, यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा का उनको अनुभव हुआ और वो ऊर्जा जो है इन्होंने प्राप्त की और अब इनके शरीर में बार बार वाइब्रेशन होता रहेगा। जब ये कहीं आध्यात्मिक जगह पे जाएंगे तो देवता की तरंगे इनको छुएंगी, वहाँ के देवता की, और इनको ये एहसास सदा सदा होता रहेगा। जय शनिदेव, लगे रहिए। थप्पी लगा दीजिए, आगे आते रहो भाई। लो भाई, शुभ नाम क्या है? अल्केश जी। जय शनिदेव बोलिए। जय श्री राम। और ये शनिदेव महाराज आज आपके घर जाने के लिए तैयार है। आप जाने के लिए तैयार है क्या? हाँ। अच्छा अल्केश जी, ये बताइए आपकी साधना कैसी रही? हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि तुम्हें
भगवान एक मौका जरूर देंगे अपने से जुड़ने का। मेरे बाद एक गुरु और मिलेंगे आपको। ऐसा पहले ही बोल दिया। हाँ हाँ। उनकी गति हो गई। हाँ। वो नागा बाबा के साधक थे। नागा जी महाराज के साथ। हाँ हाँ। और वो अब मनु भैया मिले और ये हमें गुरु के रूप में मिले हैं और इन्होंने हमें भगवान की तरफ से जोड़ा है और हम इनसे जुड़े ही रहेंगे। जुड़े खुश रहो। बोलिए शनिदेव महाराज की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी तो की मैंने तुम्हारा स्वागत करना है, तुमने तो मेरा करना ही नहीं है। ये दिल्ली वालों, मैं तो दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली वालों की तरफ से तो बाहर वाले को मिलता है। बिहार वाले ज्यादा कर देना। अच्छा बिहार वाले ज्यादा कर, खुश रहिए। देखिए भैया की शनिदेव महाराज की। अरे भाई तू शुभ विवाह वाली पहना रहा है, मेरा तो विवाह पहले ही हो चुका है। अच्छा अच्छा ठीक है शुभ विवाह वाली नहीं है, शुभ विवाह वाली नहीं। खुश रहिए। आनंद मुझे गुरुदेव मनु भैया की शनिदेव महाराज की बगलामुखी मैया की। आपने साधना की बगलामुखी मैया की, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपसे उधर देखिए, मैं मुझसे मिलना था तो मुझसे तो आप मिल लिए। सर मैं अभी मिला। अच्छा पहली बार मिले, पहले मिले है ना? यहाँ पे 90 बार आता अच्छा तो पहले वहाँ पहली बार मिल रहे, 90 बार आने के लिए और कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है। वो भी नहीं आज तक। अच्छा मिली ही नहीं मुझसे। अच्छा तो आप ऐसे कैसे विलक्षण व्यक्ति हैं कि यहाँ आते हैं मुझसे नहीं मिलते, लेकिन यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुझसे मिल लेता है, चाहे वो स्वप्न में मिले और चाहे कैसे मिले। हाँ जी, तो वही तो मिल रहा है। बैठ जाइए आराम से। जय श्री कृष्ण। नहीं आइए, अभी हो जाएगा फोटो, अभी इसके बाद फोटो आ जाएगा। पहले पहले ये आगे से कर। जय श्री राम। कैसे तबीयत है आपकी? ये लो। हाँ कैसी साधना रही अब? फीवर था बहुत तेज, साधना शुरू करने से पहले जैसे बैठे फीवर गायब हो गया। ये भगवान की अनंत कृपा है, इसका मतलब फीवर नहीं था, निगेटिविटी इकट्ठी हो रही थी, जोर मारा उसने और निकल गई। जैसे ही आपने माता का नाम लिया बगलामुखी का और बोला ओम ह्रीं, ह्रीं बोलते ही परा है, परा परा क्या ओम ह्रीं, ठीक है, तारक क्या ओम ह्रीं। तो जब ह्रीं बोला, बीज शब्द का इस्तेमाल किया, तब वो शब्द जो है हुंकार भरता है, टंकार भरता है विश्व भर में और स्तंभन कर देता है अपनी बुरी चीज। वो भाग जाती है डर के मारे, सह हो जाती है। 50-50 कोस दूर तक कोई आपका नाम सोच के क्रिया करता है, और अगर आप बगलामुखी के साधक हैं तो समझो उसका खुद का मारण आ चुका है, उसका खुद का स्तंभन विद्वेषण उच्चाटन हो जाएगा, वो आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। आप उसकी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, वो अंधा हो जाएगा जब आपके बारे में सोचेगा, तब आपको सोच ही नहीं पाएगा। जब बैठेगा आपका नाम याद नहीं आएगा। इतना बड़ा प्रभाव बगलामुखी माता का आपके जीवन पर होता है। जय श्री, जय श्री। अरे तू क्या दे रहा है भाई मुझे? गुरुजी पैसे वाले हो जाएंगे, उनके भंडार भर जाएंगे, बोरियां भर जाएंगी, वो क्या करेंगे उनका? नहीं समझे? क्या नाम है? मित्तल कहाँ से आए? अच्छा मैं समझा था जो मित्तल हैं वो गुजरात वाली बहन की हैं, लेकिन ये तो मित्तल ये वाले निकले। ठीक है, इनमें और उनमें तो बहुत अंतर है भाई। ठीक है ना, वो तो 100 किलो से ऊपर की हैं अगर सुन रही है तो, है ना? और सब, और ये 2-4 किलो के हैं। तो मित्तल कैसी आपकी साधना रही? बहुत बढ़िया साधना रही। आपको विलक्षण का क्या महसूस हुई? जी अगले साधक आइए, कौन आइए? 1.5 घंटे लगातार जाप किया है, रेगुलर हर रोज, दोनों टाइम अच्छी ऊर्जाओं को महसूस किया है, शरीर में तरंगे महसूस की है, और धैर्य जरूरी है ये पता चला है। आइए खुशी। तो बहन का नाम क्या है पहले तो ये बताएंगे मुझे? अच्छा ज्योति, तो चौधरीयों वैसे भी तो अच्छा भाई, मतलब जाटों में तो आध्यात्मिक बल हमारे से ज्यादा है, पहले से ही मैं ये बात मानता हूँ। अगर आपने धन्ना जाट की कहानी पढ़ी है तो आपने देखा होगा भगवान के दोनों हाथ बांध देते हैं। पहले तो कहते हैं आओ खाना खाओ, जब वो खाना खाने आते हैं रोटियां उठाते हैं दोनों हाथ बांध देते हैं। अब भगवान बंध जाते हैं। उधर माता देख के हंसती है, लक्ष्मी जी हंसती हैं देख के। बोला महाराज ये क्या हुआ? अरे बोला धन्ना जाट ने बांध ली, आज तक जीवन में कोई नहीं बांध पाया, एक जाट ने बांध ली।
ठीक है, तो इनमें ना एक अटूट प्रेम होता है। भगवान को तो ये ऐसे बांध लेते हैं, चकमक 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 चकमक। सारी साधना इनकी सफल होंगी ही होंगी, और इनकी साधनाओं का एक फल है, और वो साधना का फल आपको भी जरूर प्राप्त हुआ होगा। बोलिए जय शनिदेव, बगलामुखी मैया की जय। क्योंकि गुरु बांध के तो भगवान का नाम पर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु के बताने से गोविंद सामने आ जाए तभी गुरु को बांधना चाहिए, वरना तो गुरु निष्फल हुआ अगर गोविंद ही नहीं मिलेंगे। मैंने तो अनुभव किया है ना, अनुभव किया है ताली। तो मैं तो ये जानता हूँ कि भाई ये इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा है, इसने पहले कई साधनाएं हमारे यहाँ की है। जय श्री राम। बोलिए कौन सी साधना ये आपकी? तो मैं पहले कराऊँ, बेटा को एक बार करवाया हूँ। अच्छा, बेटा को एक बार करवाए हैं, तो ये वाली 4 साल से आ रहे हैं, ये वाली साधना आपको कैसी लगी? इसका अच्छा रहा, और ऊर्जा भी मिलता है, शरीर में करंट की तरह मारता है जब भी मंत्र शुरू करते हैं। इसको वाइब्रेशंस बोलते हैं, झंझनाहट आपको होती है, और ये वो ऊर्जा की तरंगे हैं जो आपके अंदर हिलोरे पैदा करती हैं, लहरें पैदा करती हैं, जिसको बड़े बड़े योगी भी जिनके लिए तरस जाते हैं, और वो निरंतर भक्ति में रत रहते हैं, ये सब पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। जय शनि, जय शनिदेव। हमने बिना खाए पिए लगता था कितना ताकत आ गया। बिना खाए पिए भी ताकत महसूस होती थी। एक बार तालियां बजा दो मैया की जय। शुभ नाम बताइए आप। पंकज जी कहाँ से आए? मैनपुरी यूपी से। ये लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको संभाल के रखिएगा जीवन भर, क्योंकि मनु भैया आपको अपने हाथ से दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने बगलामुखी माता की साधना की, इससे क्या आपको महसूस हुआ, क्या प्राप्त? आधी से ज़्यादा निगेटिविटी खत्म हो गई, और अनुभव भी बहुत सारे होने लगे। तो अब इसका मतलब ये है कि लगातार जपेंगे और 1 महीना तो फारिग हो जाओगे हर चीज़ से, खुश रहिए, मनोकामना से। शनिदेव महाराज की पहले कई बार मैं आपसे मिला हूँ, मुझे लगता है आपने पहले भी साधना की है, तो ये तीसरी साधना है। इसकी शुभ नाम बताइए। गौरव, तो ये तीसरी साधना है, और इस साधना का क्या फल आप प्राप्त करते हैं, और इस साधना में अन्य साधनाओं में क्या परिवर्तन आपको देखेंगे? इसमें चीज़ें स्तंभित हो गई, चीज़ें स्तंभित हो गई, मन शांत होता है, मन भी जैसे अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और पता चलता है कि रुक जाती है ना, वो स्तंभित हो गई। बहुत बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव। नोटों की गड्डियां नहीं लूंगा भाई। अच्छा, शहद है तो ठीक। नहीं, गड्डी लग रही है भाई यार, ये तो ये क्या है? दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे। अब शुभ नाम बताइए। शुभ नाम बताइए। सुमित गौतम। सुमन गौतम। ये सुमित गौतम, ये पकड़िए। पहले तो आप शनिदेव महाराज आज आपके घर जा रहे हैं, शुभ में जा रहे हैं, लक्ष्मी साथ लेके चलते हैं, तो फिर जब बहुत सारी लक्ष्मी आपको मिल जाएगी, उसका क्या करें? जैसे आपकी तरफ प्रेरणा लेके सबके सुख में या मतलब दुख में यहाँ पे आके सेवा करने की इच्छा है। जय शनि। आपका क्या अनुभव रहा इस वाली साधना का? डिसिप्लिन हुआ। डिसिप्लिन हुआ, मतलब डिसिप्लिन पहले नहीं था जीवन में। देखिए, अनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन हो गए। पहली बात तो ये है माता की साधना की, सही मार्ग में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाइब्रेशन जैसे आपका नाम लेता हूँ, मेरा नाम जैसे लेते हैं वाइब्रेशंस आ जाती हैं, इसका मतलब तत्व वृद्धि कर गया और आपको वार्धक्य की प्राप्ति हुई। माँ बगलामुखी मैया यूं ही आपके शीश पर भरत में हाथ रखे आप पर कृपा हो करना। बगलामुखी मैया की अरे तू तो ये कह रहा था 28 में। शुभ नाम बताइए। कोई नहीं, बनवा लो भाई, तो जिनको नहीं मिले उनके नाम लिखना। ठीक है। हाँ, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपकी ये साधना कैसी लगी? अच्छा, बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन आप अगली साधना में हमारे साथ आ जाइए। अच्छा, स्टार्टिंग से साथ है तो बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, खुश रहो, गले मिलो। बोलिए शनिदेव महाराज की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। जय शनिदेव। और हमारे प्रबंधक को पता नहीं चला कि कम में कि उनकी ट्रॉफियां कम पड़ गई, हमारे भक्त ज़्यादा हो गए। शुभ नाम बताइए। सनुज रोहाल। तो
सनोज, अरे अच्छा सनोज, सनोज, अच्छा अच्छा। ये बताइए आपको ये जो साधना की इसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? तो मेरे शरीर के जो कष्टों में कमी है, कष्टों में कमी आई है क्या? राइट साइड में मुझे टच होता था। ऐसे महसूस होता था कुछ, अब वो राइट साइड में होने लगा। हाँ, अब मुझे आते हैं दाम में अर्जी लगाता हूँ या फिर याद करता हूँ राइट साइड में। वो तरंगे हैं, वो तो आपको पग पैर से शुरू हुई है लेकिन ऊपर तक खुल जाएगी और तब आनंद आ जाएगा। वो कभी कभी बीच में आ जाते हैं लेकिन अभी पूर्ण रूप से पदार्पण नहीं हुआ है। इसका मतलब चक्र अभी खुलने बाकी है। बोलिए बगलामुखी मैया की। आइए भाई, कौन नहीं आए हैं, कौन नहीं मिले हैं मुझसे, जल्दी मिलिए। आज मैं बेचैन हूँ आप सब साधकों से मिलने के लिए। जय शनिदेव। हाँ, और फारूक भैया एक दिन कह रहे थे फ़ोन पे मुझे कि भैया मुझे ट्रॉफी जरूर देना। ट्रॉफी आते आते क्या हुआ ये देखिए। ये शुभ नाम बताइए। यार ट्रॉफी तो एक बहाना है और वो और भी बनवाई जा सकती हैं, और भी दी जा सकती हैं और भी बनेंगी, आपको दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपका पल प्रतिपल परिचय पाना चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति का परिचय पाना चाहता हूँ जो हमारे से जुड़ा हुआ है और जिसने वो उन दिनों में साधना में जीवन बिताया है, क्योंकि वो पूरे संसार के लिए नमस्कृत है, यानी कि संसार भर उनको नमन करे ऐसा उन्होंने किया। आज के युग में हमारे बच्चे कहाँ साधना कर रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए उन्नति की बात है, कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है। और इससे हम जो है अपनी कहीं ना कहीं सभ्यता से परिचित होते हैं और अपनी वीरता से परिचित हो पाते हैं। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मोहन भैया जी की। जय शनिदेव। क्या नाम है आपका? परमवीर। आपने ये साधना कौन सी साधना है? पहली है। तो इस साधना के दौरान आपको क्या क्या सीखा? अब सभी साधना एक जैसी होती है, फिर बात करते हैं। तरंगे के लिए नेगेटिविटी काफ़ी कम हो गई, घर बाहर का कम हो गया, घर के घर वालों के घर के भी होती। जय श्री। और उन्हीं के लिए की थी और उन्नति इसको मिली है और आगे भी यूँ लगे रहेंगे तो फिर पड़ोसियों का भी करने लग जाएंगे। जय श्री। और कौन कौन रह गया? कोई रह गया? और तो कोई नहीं रहा। अच्छा आप भी हैं। जय श्री। अरे इतनी सारी चीज़ें कहाँ ले आए हैं? अरे देखिए भाई, ये तो भैया ही लिखा हुआ इसमें। हाँ जी। अब ये कैसी बात है तो मैं समझ में नहीं आया है ना। मैं ऊपर तुम मनु लिख देना, मनु भैया हो जाएगा। भैया के लिए भैया वाली ही स्वीट्स यानी कि मिठाई लेके आए हैं। ऐसे 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 आओ, ऐसे ऐसे आओ। खुश बोलिए शनिदेव महाराज की। लेकिन आज तो स्वागत मैंने करना था, कर आपने दिया। ये तो आपकी गंगा बहुत कुछ मिला इस बार। ये आपकी कौन सी साधना थी? शनिधाम से पहली थी। तो इस साधना में आप क्या पाते हैं, क्या अपने आप को पाया, कहाँ पर खड़े हुए पाया, ये बताइए। मैं यहाँ पे जो आई हूँ 25 तारीख को आई हूँ, पट्टे लगवा कर आई हूँ। पट्टे मतलब पट्टियाँ चढ़ी हुई थी शरीर पे? हाँ। और तो बेड से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पर आते ही बड़ा फर्क लगा। बेड से उठ पाई? बेड से उठ गए, पट्टे उसी दिन उतर गए। पट्टे भी उसी दिन उतर गए? तो जब पता चला 5 जगह किए यहीं पे, थोड़े दिनों में बहुत कुछ ऐसा सीख लिया। फिर उसके बाद साधना का आपसे पूछा कि करनी है, तो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत चमक गई। कैसे कैसे? तो उसके बाद शरीर के सारे दर्द, भार, कष्ट गायब और घर में जो भी दिक्कत थी वो सब ठीक हो गई। जय शनिदेव। आइए एक ही लास्ट ही है। हाँ। एक आंसू को बुला लेते हैं ना, उनके स्वागत में छोटे हैं, इनका स्वागत है। हाँ जी। तो फारूक भाई से मिलते हैं। इन्होंने शनिधाम की कोई साधना इन्होंने छोड़ी नहीं है और उनकी प्राप्ति भी बहुत ऊंची है। यहाँ तक कि मैं ये मानता हूँ कि अब वो बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकते हैं इस फील्ड में, इस मार्ग में। और अभी उनको मैंने थोड़ी सी हिदायत देनी है और उसके बाद वो संसार भर को अपना लाभ दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। लेकिन जितना पक जाएगा मेरे बर्तन का फल जितना पक जाएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पका हुआ फल जो है वो सबसे मीठा होता है, सबसे अच्छा होता है, सभी संसार के लिए वो सुखदायी होता है, संसार भर को वो लाभ पहुंचाने वाला होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो परिपूर्ण हो और मेरी तरह ऊर्जाओं से भर के संसार में काम करें, नित्य प्रतिदिन काम करें
और इनको इसका लाभ प्राप्त हो जाए। जय शनिदेव सबको। तो फारूक आप क्या बात करना चाहते हैं? पहले तो ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो साधना है हाँ। इतनी आसान होती नहीं है। हाँ। जो गुरुजी ने हम साधुओं के लिए इतनी आसान कर दी है, साधना कभी इतनी आसान होती नहीं है। सब गुरुजी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं और इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। क्या बदलाव आप मानते हैं? सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, हाँ अनुशासन आ गया है, हाँ। और साथ के हम दूसरों का भला भी कर सकते हैं। तो जन फारूक कल्याण भाई आपने तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से लाभ भी दिलाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे मतलब कैसे देखते हैं, मतलब इसको कैसे देखते हैं, कैसे पाते हैं? आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं लोगों क्योंकि आज के दौर में लोगों के पास मतलब उनके अंदर नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा है और समय सभी कम है। परेशान हैं। समय कम है। समय कम है और जगह पे पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं। हाँ। यहाँ वो चीज़ें नहीं है। यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। हाँ, सब यहाँ के ठीक भी होते हैं और हुए भी। आपने भी बहुत सारे लोग ठीक होते हुए देखे। मैं खुद भी लेके आया हूँ तो साथ में लोग भी। अच्छा, अब कभी निगेटिविटी फील होती है मन में? विचार की निगेटिविटी मैं ऐसे नहीं पूछा कि शरीर में कोई ब्रेक आता नेगेटिविटी है, नहीं, लेकिन झपट्टे कभी झपटने लगते हैं कभी कभी। चलिए बोलिए जय शनिदेव। जय श्री खुश रहिए। शनिदेव महाराज की। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक और अरे ये क्या है, ये कहाँ से उठा रहा है अब तू? अपने गले से उतार दे। ले वो, आ जाओ एकांशु जी। जय श्री राम। तो ये साधक हमारे नवोदित साधक ये भी रहे हैं। वो बेशक हमारे सुपुत्र है, लेकिन आपके साथ उसने साधना भी की है और साथ में आप लोगों को बल भी दिया है। बल देना बड़ी बात है। संसार भर में निगेटिविटी को ख़त्म करके, खुद को निगेटिविटी से बाहर निकाल के और निगेटिव विचारों से बाहर निकाल के ऊर्जा प्राप्त करना और दूसरों को ऊर्जा प्रदान कर देना अपनी बातों से, ये बड़ी बात मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। चलिए, कुछ नहीं, थोड़ा सही और थोड़े से थोड़ा 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 होते हुए ज़्यादा होता है। आप लोग जैसे ज़्यादा होंगे ऐसे ये भी ज़्यादा हो। और माता बगलामुखी जो है इसके शीश पर वरद में हस्त रखें। तो आप क्या मानते हैं, आपको इस साधना से क्या क्या प्राप्त हुआ? जी। सबसे पहले तो भय ख़त्म हो गया, और दूसरा ये कि आत्मविश्वास मिला। दूसरा ये, तीसरी बात ये कि नेगेटिव विचार ख़त्म हो जाते हैं, आत्मविश्वास मिलता है, भय ख़त्म हो जाता है। और बस ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जीवन में। हाँ। तो मिली गई है। ठीक है, लो तो आप इनको ये वाला गिफ्ट लो। खुश रहिए। लो। और इस साधना के दौरान सुनील भैया ने आपकी बड़ी मदद की है। हालांकि ये आपको फोन पे देखने को कभी नहीं मिले, नए ग्रुप में देखने को मिले, लेकिन सुनील ने काफ़ी मेहनत की है और वो यहाँ पर शनिधाम में आने वाले साधकों को पास आते हैं। आप इसको साधकों को कैसे शनिधाम में- समझाऊं? शनिधाम में आने वाले साधकों को सुनील ने सदैव मदद की है। और सबसे बड़ी बात, विचारों से उनको, जो वो खुद परिपक्व है विचारों से, वो विचार दूसरों को प्रदान किए हैं। किसी भी शनिधाम में आने वाले व्यक्ति, रोगी, कष्टधारी का या प्रेतोन्माद से पीड़ित का उन्होंने कभी भी बल टूटने नहीं दिया है और उनको सदैव शनिधाम से लगाए रखा है। और अंततः उनकी विजय होती देखकर वो प्रसन्न हुए हैं। शनिदेव महाराज उनका सदैव कल्याण करें और उनके अंग संग विराजे और सदैव सुनील भैया पर भी कृपा हो। जय श्री राम। जय शनिदेव। जय साधकों के प्रेम की, साधकों की आकांक्षु भैया के लिए प्रेम की। बोलिए शनिदेव महाराज की। जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय। और ओमपाल भैया ने सबकी मदद सदैव की है। गुरुजी गुरुजी अरे हे भाई, ये